हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी सुनते हैं कि 31 मई तक ऑलमोस्ट लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने से जब नया नया शुरू हुआ था तो मैंने कुछ अपने मन की बात कही थी और आज फिर मुझे मन हुआ कि कुछ अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करने की। जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि जब कहते ना कि जहाँ रात होती है वहां दिन होता है, जहाँ देव होते हैं वहां दानव होते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहां बुराई होती है। और जब बुराई का इम्बैलेंस हो जाता है ना तो क्या होता है, महाप्रकोप होता है, महाप्रलय होता है। और जो हम सब लोग जान रहे हैं कि आज हम घर पे हैं और जानवर बाहर हैं और एक साथ पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। और क्या हो रहा है, महाप्रलय हो रहा है एकदम से, अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था और एक महाप्रलय हो गया, एक बीमारी हो गई, हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा था कि मदर अर्थ जब प्रलय लेती है तो फिर अच्छे से नाश होता है, विनाश होता है। और वही हुआ कि दुखद, बहुत दुखद। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से अपनी फैमिली को, अपने घर को मिस कर रहे थे। तो वी वर एंजॉयिंग लॉकडाउन। घर में डेली रेसिपीज बन रही थी, मैं भी रेसिपीज बनाती थी, दिखाती थी। हम लोग बहुत सारे बच्चों से गेम खेलते थे, पार्ट टाइम स्पेंड करते थे। और मैंने ये भी आप लोगों से पूछा था कि कब तक एक दिन ऐसा आएगा कि हम इन सब से भी बोर हो जाएंगे। आज लिटरली ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं खाना बना के बोर हो गई हूँ या बच्चों के संग टाइम स्पेंड करके बोर हो गई हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ का जो कारण है, इन 2-3 जो लॉकडाउन हुए उस बीच में कितने सारे लोग खत्म हो गए, कितने सारी जिंदगियां एकदम से खत्म हो गई, लाखों में कितने लोग खत्म हो गए। तो मन नहीं करता है अब सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है कि फैमिली के साथ खाना बनाओ, फैमिली के संग खेलो, रोज रेसिपी बनाओ। लिटरली मैंने डालना छोड़ दिया। अब दुख होता है, लेकिन हाँ, एक मन में एक बात आई कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आखिर मदर अर्थ हमको सिखाना क्या चाह रही है, हमसे कहना क्या चाह रही है। दोस्तों, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये हमारी पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की प्यूरिफिकेशन का मैटर है। हमको लगता है कि हम घर के अंदर बंद हैं और आखिरकार देखो ना, सरकार ने भी हिम्मत हथियार डाल दी है। कुछ समय तक कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, सरकार ने भी एक आखिरकार लॉकडाउन खोल दिया। अब आपकी जिंदगी आप ही के हवाले है। लिटरली हर पल हर क्षण सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आज हमारे कांटेक्ट में कोई ऐसा ना आ जाए, कोई घर में आ रहा है तो डर लगता है, किसी के घर जाने में डर लगता है, कहीं बाहर शॉपिंग में जाओ तब भी डर लगता है, बच्चों के स्कूल, बच्चों का कैरियर का क्या होगा। ये सब तो ठीक है, ये सब तो जनरल बातें जो आई थिंक आप सभी सफर कर रहे होंगे। बट मुझे जो लगता है कि ये मदर अर्थ है ना, सिर्फ महाप्रलय ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की सोल का प्यूरिफिकेशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर से, आत्मा से बहुत साफ होना पड़ेगा, बहुत प्योर होना पड़ेगा। बिल्कुल मन, कर्म, वचन से हमें साफ होना पड़ेगा, वही लोग बचेंगे इसमें। ये जजमेंट का 2020 इज द ईयर ऑफ जजमेंट। ये जजमेंट का ईयर है। एक व्यक्ति के साथ जजमेंट होने वाला है। हमको अंदर से डिटॉक्सिफाई होना पड़ेगा, हमको अंदर से प्यूरिफाई, बिल्कुल प्योर सोल बनना पड़ेगा। हमें अपनी सोल का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। जो मुझे ऐसा फील हुआ, जो मेरे को लगा, मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर विद यू। मन, कर्म, वचन से सबके लिए सच्चा होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा। वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द गॉसिप्स, किसी की बुराई करने में जो एक प्लेजर मिलता है, किसी को नीचे दिखाने में जो प्लेजर मिलता है, किसी की सफलता को देख के जो जेलसी होती है, किसी को नीचे दिखाना, किसी को बुराई, किसी को, या ये मैं ये कहूँ कि हम लोग जो सेवा कार्य भी करते हैं तो हम लोग बैनर लगा के सेवा कार्य करते हैं, दिखावा कर करके सेवा कार्य कर रहे हैं। हम एक पैकेट भी दे रहे हैं तो खूब बजा के सेवा कार्य कर रहे हैं।
इस वक्त आप जो भी दिखावा भी कर रहे हो ना, तो वो भी यूनिवर्स को मानने नहीं है, वो भगवान को मानने नहीं है। जो मुझे लगता है कि आप जो भी सेवा कार्य कर रहे हो, अब चुप रह के बिना बताए बिना जताए जितना भी आप अच्छे कर्म कर सकते हो वो ही कैलकुलेट होने वाला है। बिल्कुल डिटॉक्सिफाई होना पड़ेगा आपको अंदर से, बिल्कुल प्योर सोल बनना पड़ेगा, बिल्कुल प्योरेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। किसी का हम लोग अच्छा कर भी रहे हैं तो बहुत बगैर उसका दिखावा नहीं करना है, उसको बिल्कुल दिल से करना है, अंदर से, बिना बताए बिना दिखाए। इतना हमें अपने आप में इतना अच्छा होना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स इस वक्त हम लोग की रक्षा कर सकती है, हम लोग को सोच सकती है कि हाँ दोस्तों, मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरी इस विचार को किस प्रकार से लोगे, पर मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर माई थॉट्स विद ऑल ऑफ यू। तो बस बहुत लोग जो रायता फैलाते हैं एक दूसरों की ज़िंदगी में, प्लीज़ बिल्कुल भी इस वक्त सबको अपनी ज़िंदगी की रक्षा खुद करना है, और एक ही तरीका है, अपने मन को बिल्कुल प्योर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं विश करती हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, जो मुझे लगता नहीं है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला है। और आई थिंक जैसे कि मौसम भी चेंज हो रहा है, आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक वी शुड ऑल प्रे कि हमारे साथ जो भी जजमेंट होगा वो अच्छा ही हो। मैं फियर से ऑपरेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा मन हुआ कि जो मुझे महसूस हुआ कि जो यूनिवर्स हमसे बोलना चाह रही है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ वो चीज़, क्योंकि आगे सिर्फ कोरोना ही नहीं, मौसम भी चेंज हो सकता है, सूरज भी अपनी करवटें बदल सकता है, और सब सूरज करवटें बदलता है तो बीमारियों का आगोश होता है। तो आई थिंक बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो इस वक्त सिर्फ हमारी प्रेयर और हमारे अच्छे कर्म ही हमको बचा सकते हैं। इसी दोस्तों, थैंक यू सो मच।